मैं हूं आपका नौशाद सर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट एंड यूनिक। डिफरेंट मतलब अंतर, एंड यूनिक मतलब अनोखापन, जो एक ही हो उसके तरह दूसरा कुछ नहीं हो, बिल्कुल अनोखी चीज हो। तो क्या है ये चीजें इंसान में, उनकी फितरत में, उनके नए चैप्टर में बताया जाएगा। तो आइए देखते हैं आगे क्या है। डिफरेंट एंड यूनिक। पीपुल आर सिमिलर येट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मेनी वेज। पीपुल जो है, लोग सिमिलर हैं, एक तरह से दिखते हैं, एक ही जैसे हैं, लेकिन बहुत सी चीजों में वो अलग अलग भी हैं, अंतर भी है उनमें। यही हर व्यक्ति, हर आदमी में अंतर उनको दुनिया में यूनिक बनाता है, अनोखा बनाता है। दिस इज व्हाट मेक्स देम यूनिक इन द वर्ल्ड। यही उनको दुनिया में अलग या अनोखा बनाता है कि उनके तरह भी दूसरा कोई नहीं है। सबको एक जैसे हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, मुंह सबको है, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा अंतर है कि सबको ऊपर वाले ने, गॉड ने सबको एक अनोखा बनाया है, अंतर बनाया है कि उनके जैसे दूसरा कोई नहीं है। तो वो लुक में भी हो सकता है, देखने में भी हो सकता है, कैरेक्टर में हो सकता है, सोच में हो सकता है। तो हर आदमी में ये अलग अलग चीजें हैं। सेंसिंग थिंग्स डिफरेंटली, चीजों को अलग अलग तरह से महसूस करना, जानना, समझना। As you already know that we have sense organ that help us to know our surroundings. जैसा कि आप जानते हैं, सराउंडिंग को, आसपास की चीजों को समझने के लिए, जानने के लिए हमारे सेंस ऑर्गन्स उसमें हमारी मदद करते हैं। एक्चुअली आवर सेंस ऑर्गन्स, द आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन डू नॉट परसीव और फील डिफरेंटली। इट इज द ब्रेन दैट हेल्प्स देम टू सेंस डिफरेंटली। तो एक्चुअली जो हमारे आंख है, नाक, कान, जुबान, ये जो चीजें सेंस करती हैं वो अलग अलग सेंस नहीं करती है। वो जो है हमारा दिमाग ऐसा बना है जो कि उसको सेंस करके बताता है कि कौन सी चीजें कैसी है। जैसे अगर आंख से हम देखते हैं तो जो कलर है, लाल है कोई चीज, तो उसको लाल समझने के लिए दिमाग बताता है कि ये चीज लाल है। अगर ब्लू है तो ब्लू बताता है। वैसे टेस्ट भी, अगर कोई तीखा चीज है तो दिमाग को लगती है, दिमाग से मालूम चलता है, जुबान पर सटते ही वो एक मैसेज भेजता है दिमाग को, और वहां से मालूम चलता है कि ये चीज तीखा या मीठा है। डू नॉट परसीव और फीलिंग, इट इज द ब्रेन, ये बता चुके हैं। व्हेन वी सेंस something, when we sense something with the help of our sense organs, the information is quickly sent to the brain through a network of fibers called sensory nerves. तो जब भी हम कोई चीजें महसूस करते हैं या हमारे सेंस ऑर्गन जब भी हमको मदद करते हैं या हमको मैसेज देना चाहते हैं, तो एक फाइबर का नेटवर्क हमारे बॉडी में है। जैसे कि हम कोई चीज छूते हैं, टच करते हैं, जुबान से टेस्ट करते हैं, देखते हैं, तो वो फाइबर से हमारे दिमाग में मैसेज पहुंचता है। द इंफॉर्मेशन इज क्विकली प्रोसेस्ड बाय द ब्रेन एंड इट सेंड ए मैसेज थ्रू अनदर नेटवर्क ऑफ फाइबर्स कॉल्ड मोटर नर्व्स टू द एप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द बॉडी टू एक्ट। फिर वो सेंस जो हमारे दिमाग में जाता है, जो इंफॉर्मेशन जाता है, उसको कंप्यूटर में जैसे सीपीयू में ये प्रोसेस होता है, वैसे ही हमारे दिमाग में वो प्रोसेस होता है, और प्रोसेस करके और फिर वापस मोटर नर्व्स के द्वारा वो मैसेज वापस ऐसे पार्ट्स में भेजता है कि वो पार्ट में जहां उसकी जरूरत होती है। जैसे अगर हम कहीं हॉट चीज हमारे हाथ में टच होता है तो फौरन हमारे दिमाग में मैसेज जाता है कि हाथ में कोई गर्म चीज टच हुआ, तो जल्दी से दिमाग फिर मैसेज करता है कि जल्दी से हाथ खींचो, तो फिर जल्दी से हाथ हम खींच लेते हैं। तो ये सारे प्रोसेस जो है दिमाग से होता है, और ये मैसेज नर्व से, फाइबर जो मोटर नर्व्स हैं जो फाइबर के तरह होते हैं, उनसे ये मैसेज ट्रांसपोर्ट होता है या एक जगह से दूसरी जगह जाता है। Since we all have different experience and knowledge, the information sent to the brain is also processed in different manner. जैसा कि हम लोगों को अलग अलग तरह का तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, जानकारी है, नॉलेज है, तो उससे जो है हमारा ब्रेन अलग अलग तरीके से सेम चीजों को प्रोसेस करता है। अगर हमारे दिमाग में जाएगा कोई बात, तो वो प्रोसेस होने का अलग प्रक्रिया होगी, अलग तरह से प्रोसेस करेगा, उसका रिजल्ट अलग आएगा। और किसी और आदमी के दिमाग में, बच्चों के दिमाग में, आपके दिमाग में जाएगा तो उसका प्रोसेस करके कुछ अलग रिजल्ट निकलेगा। That is why we all behave differently.
फॉर एग्जाम्पल समवन फाइंड द स्मेल ऑफ गार्लिक प्लीजेंट। इसीलिए हम लोग अलग अलग महसूस करते हैं, अलग अलग बिहेव करते हैं, अलग अलग तरह से अलग अलग चीजों को देखते हैं। जैसे अगर गार्लिक जो है लहसुन, उसका टेस्ट किसी किसी को स्मेल अच्छा लगता है और किसी को बुरा लगता है। But another person whose brain has not been conditioned to eat and relish garlic may find the smell foul. तो अगर वही गार्लिक, वही लहसुन अगर कोई और आदमी महकता है जिसके दिमाग में ये बात नहीं है, या वो उसको महसूस करना बुरा समझता है, या कभी वैसे माहौल में वैसी टेस्ट को नहीं महसूस किया है, तो उसको वो बुरा लगेगा और वो कहेगा कि ये बहुत ही खराब स्मेल है। तो एक ही स्मेल एक आदमी को अच्छा लग सकता है और दूसरे आदमी को बुरा लग सकता है। और ब्रेन स्टोर्स इंफॉर्मेशन एज मेमोरी और नॉलेज। हमारा जो ब्रेन है वो इंफॉर्मेशन को, जितनी भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो मेमोरी में स्टोर करके रखता है, जानकारी को स्टोर करके रखता है। और नॉलेज ऑफ ए थिंग डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस इन विच वी लर्न इट। If you are a dog lover, you may find a dog cute when you see one. But if a person has been beaten by a dog previously, she may perceive the dog as a threat and try to avoid it. जैसे कि अगर एक ही चीज को ऊपर एग्जाम्पल दिया गया था, तो वैसे ही नीचे डॉग के बारे में है कि ये सब चीजें हम पीछे जो भी एक्सपीरियंस किए होते हैं उस पे डिपेंड करता है, हमारा दिमाग उसी तरह रिएक्ट करता है। अगर कोई आदमी है, आप डॉग लवर हैं, डॉग को पसंद करते हैं, तो अगर कोई डॉग देखता है आपको, या आप किसी डॉग के पास जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, वो प्यारा दिखेगा। लेकिन वही डॉग अगर किसी को काटे हुए है, पहले किसी आदमी को डॉग काटा है, तो वो डॉग के पास जाएगा तो उसको डर लगेगा, उसको वही डॉग लगेगा कि ये थ्रेट है, एक तरह का भय है, डर है, खतरा है। Besides our memory, there are certain other factors that help us to perceive and behave differently. मेमोरी के अलावा भी और दूसरे फैक्टर हैं और दूसरे कारण हैं जिसके वजह से हम अलग अलग तरह से एक ही चीज पर बिहेव कर सकते हैं, अलग अलग तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। Our friends and family play the most important role in forming our perceptions. तो किसी भी चीज के बारे में हमारा दृष्टिकोण क्या है, इस पे हमारा फैमिली और फ्रेंड सर्किल भी काफी इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसी से हम किसी चीज को अच्छा या बुरा महसूस करते हैं। इन सुजाता's house, everyone listen to classical music. She has developed a liking for classical music. सुजाता के घर में सब लोग क्लासिकल म्यूजिक पसंद करते हैं, तो सुजाता भी उसी में रच बस गई है, तो उसको क्लासिकल म्यूजिक बहुत पसंद आता है। When her friend Aditi, who likes to listen to rock music, visited her house, she found the classical music very boring. लेकिन उसकी एक दोस्त जो अदिति है, वो रॉक म्यूजिक, डिस्को म्यूजिक, अलग अलग मॉडर्न म्यूजिक पसंद करती है। तो वो जब इसके घर आती है, सुजाता इसके घर, तो उसको ये म्यूजिक बहुत ही बोरिंग, बहुत ही खराब लगता है कि क्या ये लोग बजा के सुन रहे हैं। आवर सराउंडिंग मेन इन्फ्लुएंस आवर चॉइस। तो हमारे आसपास की चीजें हमारे चॉइस को, हमारे पसंद को भी असर दिखाती हैं, इन्फ्लुएंस करती। रजत लिव्स नियर ए मैरिज हॉल, सो ही इज यूज्ड टू लिसनिंग टू लाउड म्यूजिक, बट व्हेन हिज ग्रैंडमदर केम टू लिव इन हिज हाउस, she found it very noisy because she was used to living in a quite hilly regions. तो रजत जो है ऐसे जगह पे रहता है जहाँ पे एक मैरिज हॉल है, तो वहाँ बार बार म्यूजिक, लाउड म्यूजिक बजते रहता है, लोग नाचते गाते रहते हैं, शोर शराबा रहता है, तो वो उसी में वो महसूस करता है कि वो ठीक है, उसके लिए वही माहौल वो पसंद करता है। लेकिन जब उसकी दादी उसके घर आती है तो उनको बहुत ही खराब लगता है, क्योंकि उनको बिल्कुल शांत जगह में रहने की आदत है, जहाँ पे किसी तरह का शोर शराबा नहीं हो। हिली स्टेशन से आई हैं तो उनको लगता है कि ये कितना नॉइजी जगह है, कितना खराब जगह है, यहाँ कैसे लोग रहते होंगे। और ऑक्यूपेशन में ऑल्सो इन्फ्लुएंस आवर सेंस। हमारा जो ऑक्यूपेशन है, काम धंधा जो है, वो भी हमारे सेंस को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। Raghu always covers his nose when he passes by an open sewer because he hates the foul smell it gives off. But the municipal worker cleaning the sewer every day gets used to the smell and does not find the repulsive at all.
तो रघु जो जब भी क्रॉस करता है, यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जब सीवेज के नाला का, गंदा नाला के पास से जहाँ से ओपन होता है वहां से जब वो पार हो रहा है तो अपने नाक को बंद कर लेता है, क्योंकि उसको वो स्मेल बहुत ही खराब लगता है। लेकिन जो उसमें काम करता है नाला में, उसको वही आदत पड़ गई है, उस पर वही उसका असर हो गया है, तो वो बिल्कुल बिना मुंह ढके भी नाला के अंदर उतर सकता है। तो हमारा काम जो भी हमको उस पर असर करता है, उसको इन्फ्लुएंस करता है। अदर ट्रेडिशन, कल्चरल एंड रिलीजियस प्रैक्टिस ऑल्सो इन्फ्लुएंस द वे वी सेंस थिंग अराउंड अस। तो दूसरे जो ट्रेडिशन है या कल्चर है, संस्कृति है या धार्मिक जो चीजें प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, वो भी हमारे सोच को, हमारे एहसास को अलग अलग तरह से प्रभावित करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। People who are vegetarian and do not even eat onion and garlic find the smell of the food in which these ingredients are used offensive, while many people relish such food. तो कुछ लोग जो वेजिटेरियन है, यहाँ तक कि जो प्याज और लहसुन भी नहीं खाते हैं, तो वो लोग ऐसी खाने जिसमें ये इंग्रेडिएंट्स पड़े होते हैं, ये चीजें पड़ी होती हैं, तो उनको बहुत ही खराब स्मेल लगता है। लेकिन वही चीजें, वही लहसुन प्याज कुछ लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है उनको। देयर आर सम ट्राइबल पीपल हु ईट वर्म्स, insects and snake happily. We cannot even imagine eating such kind of food. कुछ ट्राइब्स ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कीड़े मकोड़े, वर्म्स, सांप बहुत खुशी खुशी खा लेते हैं, बहुत हंसते हंसते खा लेते हैं, उनको बहुत टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन हम लोग वही खाना बिल्कुल सोच भी नहीं सकते कि वो खाना कैसे खाया जा सकता है। Sometimes our mental state influence our likes and dislikes. कभी कभी हमारा जो दिमागी स्थिति है उससे भी हमारे लाइक और डिसलाइक, पसंद और नापसंद प्रभावित होते हैं। आइए देखते हैं कैसे। रिक इज वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू लाउड वेस्टर्न म्यूजिक। रिक एक लड़का है, एक आदमी है जो लाउड म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद करता है। वेस्टर्न म्यूजिक जो पश्चिमी गाने हैं, इंग्लिश गाने हैं, रैप सॉन्ग्स हैं, वो बहुत पसंद करता है। वेन एवर ही हैज ए पार्टी द म्यूजिक इज वेरी लाउड। जब भी पार्टी होती है, उनकी पार्टी होती है, तो म्यूजिक बहुत ही लाउड, बहुत हाई पिच साउंड में बजाया जाता है। बट वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम ही फाइंड द सेम लाउड म्यूजिक अनबियरेबल। लेकिन जब एग्जाम का प्रिपरेशन होता है, जब उनको इम्तहान देना होता है, तो वही म्यूजिक बहुत ही बुरा लगता है कि ये तो बहुत बर्दाश्त करने लायक नहीं है, अभी हम पढ़ाई कैसे करेंगे। तो हम जब जिस मूड में होते हैं, उस मूड के हिसाब से भी हमारा पसंद या नापसंद हम पर असर करता है, हमको प्रभावित करता है। हेरिडिटी ट्रेट्स, खानदानी लक्षण या जो वंश से आता है, वंशानुगत लक्षण जो आते हैं। हेरिडिटी ट्रेट्स आर द फीचर्स दैट आर पास्ड ऑन इन ए फैमिली फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। हेरिडिटी ट्रेट्स जो है वंशानुगत आदतें या लक्षण, ये एक दूसरे मतलब कि एक खानदान से, एक आदमी से उनके खानदान में दूसरे आदमी में जाता है, दूसरे से फिर उनके बेटे में जाता है, फिर उनके बेटे से उनके बेटे में जाता है। ऐसा एक ही फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन वो पास करते रहते हैं। हाइट, कंप्लेक्शन, वॉइस, फीचर्स एंड मेनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स आर दोज हेरिडिटी ट्रेट्स दैट चिल्ड्रन इनहेरिट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो हाइट, लंबाई, कंप्लेक्शन, रंग जो होता है गोरा या काला या सांवला, या आवाजें, फीचर्स देखने का कैसा है उनका फिजिक, ये सारी चीजें जो है, बाकी कैरेक्टर, वो उनके हेरिडिटरी ट्रेट से प्रभावित होते हैं। जो भी उनके खानदान के लोगों की आवाज एक दूसरे से मिलती जुलती होती है। इन आकाश फैमिली हिज फादर एंड ग्रैंडफादर हैव सिमिलर हैबिट्स। आकाश के परिवार में उसके फादर और उसके ग्रैंडफादर, उसके दादा में एक तरह की आदतें हैं। They both likes to watch news and TV and are fond of non-vegetarian food. दोनों जो है समाचार देखना, न्यूज देखना टीवी में बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और नॉन वेज फूड, मांसाहारी खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। They are almost of the same height and their features are also quite similar. वो करीब करीब दोनों एक ही हाइट के, एक ही ऊंचाई के हैं, दोनों की लंबाई एक जैसी है, और उनका फिजिक भी, उनका लुक भी दोनों का करीब करीब बिल्कुल सिमिलर है, एक जैसा है। द ओनली डिफरेंस इन देयर कम्प्लेक्शन, सिर्फ उनका कम्प्लेक्शन में डिफरेंट है, उनके रंग में डिफरेंट है। उसके दादाजी थोड़े गोरे हैं और वो
थोड़ा सा काले हैं, सांवले हैं। वाइल आकाश ग्रैंडफादर इज फेयर, उसके दादाजी फेयर हैं, गोरे हैं। हिज फादर हैज अ डार्कर कम्प्लेक्शन जस्ट लाइक आकाश ग्रैंडमदर, और उसके पिताजी का सांवला कम्प्लेक्शन है क्योंकि उनकी दादी जी के कम्प्लेक्शन सांवला था, तो अपने दादी जी के, उसके आकाश के दादी जी के कम्प्लेक्शन की तरह आकाश के पिताजी का कम्प्लेक्शन है। रजत्स फादर एंड ग्रैंडफादर हैव ए सिमिलर वॉइस, उसके फादर और ग्रैंडफादर का एक ही जैसी आवाजें हैं। When they answer the phone, people get confused. जब वो फोन पे बात करते हैं, कोई फोन का जवाब देते हैं, तो दूसरे लोग जो है, दूसरे तरफ से जो लोग सुन रहे होते हैं, फोन किए रहते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। However, now his grandfather has started speaking loudly because he has grown hard of hearing. लेकिन अब जो है उसके दादाजी थोड़ा ऊंचा बोलने लगे हैं क्योंकि उनको सुनाई अब कम देता है। ऐसा ये बहुत ही कॉमन चीज है, जिसको सुनाई कम देता है वो तेज बोलता है। तो यहाँ पे अब लोग पहचान लेते हैं, लेकिन पहले लोग काफी कंफ्यूज हो जाते थे कि फोन कौन उठाए हैं, आकाश के दादाजी उठाए हैं या आकाश के पिताजी उठाए हैं। इन सुजाता's स्कूल एवरी स्टूडेंट्स हाइट एंड वेट वेयर मेजर्ड ट्वाइस ए ईयर। सुजाता के स्कूल में हर बच्चे का हाइट और वेट, लंबाई और वजन हर साल मेजर किया जाता है, नापा जाता है। हाइट वॉज मेजर्ड इन cm एंड वेट इन kg। वो हाइट जो है सेंटीमीटर में नापा जाता है और वजन किलोग्राम में। सुजात्स चार्ट शोड नॉर्मल प्रोग्रेस बट हिज बेस्ट फ्रेंड जसप्रीत वाज मच टॉलर एंड हेवियर देन सुजात। तो सुजात जो है उसका वजन तो नॉर्मल है, उसका हाइट भी नॉर्मल है, उम्र के हिसाब से हर साल ठीक बढ़ता है, उसकी लंबाई भी बढ़ती है, उसका वजन भी बढ़ता है। लेकिन उसका जो दोस्त है जसप्रीत, उसका वजन बिल्कुल ही सेम नहीं है, नॉर्मल नहीं है, वो हेवियर देन सुजाता से उसका वजन बहुत ज्यादा है और लंबाई भी उसका सुजात से ज्यादा है। Sujat's father explained to him that his difference was there because Jaspreet's father was tall and heavy. उसने सुजत के फादर ने उसको बताया कि ये अंतर इसलिए है क्योंकि जसप्रीत के जो फादर हैं वो मोटे तगड़े हैं, लंबे हैं, तो उनका फीचर उससे मिलता है, यही हेरिडेटरी ट्रेट्स है। Since जसप्रीत had inherited traits from his father, जैसे कि जसप्रीत अपने फादर से ये लक्षण पाया है, he was also tall and heavy, तो वो भी टॉल, लंबा और वजन उसका लंबा है, मोटा है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको आपको अपने से भरना है। हु इज द टॉलेस्ट इन योर फैमिली, आपके फैमिली में सबसे लंबा कौन है। हु इज द शॉर्टेस्ट इन योर फैमिली, ये सारी चीजें आपके फैमिली के बारे में है, तो ये सारी चीजें आपको अपने से भरनी है। डिफरेंट पीपुल, अलग अलग लोग क्या है। तरुण एंड हिज फैमिली वेंट टू चेन्नई। तरुण जो है अपने फैमिली के साथ चेन्नई जाता है। दे स्टेड विथ मिस्टर रंगनाथन द फ्रेंड ऑफ तरुण फादर। वो रंगनाथन के घर में रंगनाथन के साथ रहते हैं जो कि उसके फादर के दोस्त हैं। तरुण वॉज सरप्राइज्ड टू सी दैट एवरीवन इन uncle's Ranga's family was tall and dark opposition to his own family in which everyone was fair and short। तो तरुण को ये देखकर बहुत आश्चर्य होता है कि रंगाज अंकल हैं जिनके घर में रुका है, उनके फैमिली में सारे लोग डार्क कॉम्प्लेक्शन है, सांवले हैं और लंबे लंबे हैं, जबकि इसके फैमिली में, तरुण के फैमिली में सभी लोग छोटे कद के और साफ सुथरे हैं, गोरे हैं। देयर हाउस वॉज नीट एंड टाइडी विथ वेरी लिटिल फर्नीचर। उनके घर बहुत ही साफ सुथरा था, हर चीज अपने सलीके से रखा हुआ था और बहुत ही कम फर्नीचर भी था। इट ऑलवेज स्मेल्ड ऑफ फ्रेश कॉफी विच तरुण लाइक वेरी मच। और वहां पे हमेशा कॉफी का, फ्रेश कॉफी का स्मेल आते रहता था जो तरुण को बहुत पसंद आ रहा था। अंकल रंगाज वाइफ कुक मेनी डिलीशियस साउथ इंडियन डिशेज फ्रॉम देम। अंकल रंगाज की वाइफ जो है, पत्नी, वो बहुत तरह की साउथ इंडियन डिशेज उन्हीं सब चीजों से बनाते रहती हैं। वन डे शी मेड आलू पराठास। Tarun was pleasantly surprised because he thought that she did not know how to cook North Indian food. The paratha tasted different from but good. वो एक दिन उन्होंने आलू पराठा बनाया तो तरुण बहुत सरप्राइज हो गया कि उनको जो है नॉर्थ इंडियन फूड तो नहीं आना चाहिए बनाना क्योंकि वो तो साउथ इंडियन में रहती है, लेकिन उन्होंने बड़ी टेस्टी आलू पराठा बनाया था। लेकिन जो तरुण के घर में बनता था उससे वो पराठा थोड़ा सा अलग था, डिफरेंट टेस्ट कर रहा था।
When Tarun asked his mother the reason why the parathas tasted different from the ones made in their home in Delhi, she told him that food prepared in different home tastes different. It may be because of different ingredients or different style of cooking. तो तरुण अपने माँ से पूछा कि ऐसा क्यों कि अपने यहाँ का आलू पराठा दूसरा लगता है और इनके यहाँ का दूसरा लगता है। तो उसकी माँ ने समझाया कि ऐसा इसलिए कि अलग अलग इंग्रेडिएंट्स, अलग अलग चीजें मिलाते हैं लोग, अलग अलग घरों में अलग अलग मसाले मिलते हैं, मिलाते हैं, या अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से पकाते हैं, तो इसलिए एक ही चीज का टेस्ट अलग अलग हो जाता है। तो अलग अलग कुकिंग स्टाइल की वजह से भी ये टेस्ट अलग अलग लगते हैं। बिसाइड्स डिफरेंट फूड हैबिट्स, द काइंड ऑफ क्लॉथ्स worn by अंकल रंगा's फैमिली वर ऑल्सो डिफरेंट। सिर्फ खाना ही नहीं, अंकल रंगास के फैमिली का जो पहनावा था, कपड़ा था, वो भी वो लोग अलग तरीके से पहनते थे या अलग तरह के कपड़े पहनते थे। दे लिसन टू कार्नेटिक म्यूजिक एंड प्ले डिफरेंट गेम्स देन व्हाट तरुण यूज्ड टू प्ले इन दिल्ली। वो लोग म्यूजिक भी अलग सुनते थे, कर्नाटिक म्यूजिक सुनते थे और अलग तरह के गेम भी खेलते थे, जबकि दिल्ली में तरुण दूसरे तरह के गेम खेलता था। अंकल रंगा's kids also had different hobbies. His son was interested in reading books and gardening, while his daughter liked to dance. Tarun liked to play football and watch cartoons on television. तो अंकल रंगास के बच्चों की भी हॉबी अलग है इससे, तरुण से। उनका जो एक बेटा है वो किताबें पढ़ना ज्यादा पसंद करता है और गार्डनिंग करना पसंद करता है, लेकिन उनकी जो एक बेटी है उसको नाचना, डांस करना ज्यादा पसंद है, और तरुण को फुटबॉल खेलना और कार्टून देखना ज्यादा पसंद है। Despite diverse culture and tastes, the kids become good friends and had great fun together. और लेकिन ये सब अंतर होने के बाद भी सारे बच्चे अच्छे दोस्त बन गए और बहुत अच्छा से मस्ती एक साथ मिलकर मौज मस्ती कर रहे थे। यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, ये आपको भरना है। फेवरेट कलर आपका क्या है, मदर का, आपके फादर का, और सिस्टर ब्रदर का क्या है, ये सारी चीजें ऐसे भरना है। फेवरेट बुक कौन सा है, फेवरेट फूड कौन सा है, सबका अलग अलग होता है, तो ये सारी चीजें आपको अपने से पता करके और भरना है। डिफरेंटली एबल्ड, डिफरेंटली एबल्ड क्या है, ए पर्सन हुज वन और मोर सेंस ऑर्गन और बॉडी पार्ट्स डू नॉट वर्क प्रॉपरली इज कॉल्ड ए डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। जिस आदमी का कोई एक पार्ट, एक सेंस ऑर्गन या एक पार्ट ठीक से काम नहीं करता हो या पूरी तरह काम नहीं करता हो, तो ऐसे लोगों को हम लोग डिफरेंटली एबल्ड पर्सन कहते हैं, या हैंडीकैप्ड भी कहा जाता है, लेकिन अब हैंडीकैप्ड वर्ड जो है प्रैक्टिस में नहीं है, तो हम लोग उसे डिफरेंटली एबल्ड लोग भी कहेंगे। The other sense of such people become sharper and stronger and help them to lead their lives as normally as possible. लेकिन उनके साथ ये अच्छा चीज होता है कि अगर उनका एक सेंस ऑर्गन सही काम नहीं करता है तो बाकी सेंस ऑर्गन उससे अधिक काम करते हैं, नॉर्मल से ज्यादा अच्छे तरह से काम करते हैं, जिससे उनको बाकी की जिंदगी जीने में अच्छा होता है और उनको ज्यादा परेशानी नहीं होती है। जैसे अगर कोई अंधा है तो उसका टच करने का सेंस ऑर्गन इतना ज्यादा होता है कि वो छू कर किसी चीज को बता देता है कि ये क्या चीज है, अच्छा है, खराब है, कौन है। आदमी को अपने बच्चे को छू के अंधी माँ पहचान लेती है कि वो उसी का बच्चा है। तो इस तरह उनका वो सेंस ऑर्गन ज्यादा काम करता है जो काम कर रहा होता है, जबकि कोई एक सेंस ऑर्गन काम नहीं करता है। People who cannot see have a sharper sense of touch। हाँ, यही अभी मैं बताया आपको कि जो देख नहीं सकते हैं वो टच करने का उनका सेंस जो है बहुत ज्यादा होता है, बहुत अच्छा होता है। एंड स्मेल, और स्मेल करने का भी। एंड कैन रिकॉग्नाइज द पीपुल दे नो बाय रनिंग देयर हैंड्स ओवर देयर फेस। और अपना हाथ फिरा के उसके चेहरे पे किसी को भी वो पहचान लेते हैं कि वो कौन आदमी है। दे रीड यूजिंग द ब्रेल स्क्रिप्ट। वो ब्रेल स्क्रिप्ट से पढ़ते हैं, एक तरह का स्क्रिप्ट है जो उठा हुआ लेटर लिखा जाता है, तो उसको टच करके वो लोग पढ़ लेते हैं। इन दिस स्क्रिप्ट 6 रेज्ड डॉट्स आर arranged in different patterns. Each pattern represents a different letter of the English alphabet, numbers and even musical notes. तो 6 डॉट जो है उठे हुए होते हैं और उन्हीं डॉट से लिखकर और इनको पढ़ाया जाता है और वही चीज ये पढ़कर पहचान जाते हैं कि वो क्या चीज है। उसी डॉट से ही क्या सा लेटर है, क्या नंबर है, ये सब वो लोग पहचान लेते हैं।
Helen Keller was a differently abled person who made an impact on the world with her determination. Despite being visual challenged as well as hearing impaired since her childhood, she turned out to be a great scholar and earned a Bachelor of Arts degree. She learned Braille and wrote her autobiography, The Story of My Life. हेलन केलर एक राइटर हैं, स्टोरी राइटर, एक अपना ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है और दुनिया में बहुत नाम भी कमाई है। वो डिफरेंटली एबल थी, उनको दिखाई नहीं देता था और सुनाई भी नहीं देता था बिल्कुल बचपन से ही, लेकिन उन्होंने इसको कभी अपने आगे इस कमी को अपने आगे नहीं आने दिया और उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स का डिग्री हासिल किया पढ़ाई करके। ब्रेल पढ़ी हो और ब्रेल से ही पढ़कर और उन्होंने अपना इम्तहान दिया और बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री भी हासिल की और अपना ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है। इसमें एक और नाम आता है प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंस का। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग इज ए साइंटिस्ट हु इज सफरिंग फ्रॉम लो गेरिंग्स डिजीज ड्यू टू विच ही इज कम्प्लीटली पैरालाइज्ड। एक बीमारी होती है गेरिंग्स डिजीज जिसके कारण वो बिल्कुल ही पैरालाइज है, बिल्कुल उनको लकवा मार दिया है। हिज डिटर्मिनेशन लेड हिम टू कंटिन्यू हिज रिसर्च वर्क विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। लेकिन वो इतने अपने काम के प्रति समर्पित थे कि उन्होंने अपने काम को रोका नहीं और कंप्यूटर के जरिए अपने काम को करते रहे। सिर्फ कंप्यूटर उनके आगे रख दिया जाता था और उसी से अपना काम करते थे। ही कॉल्स हिमसेल्फ लकी बिकॉज हिज डिजीज प्रोग्रेस्ड स्लोली ड्यू टू विच ही गॉट एम्पल टाइम टू मेक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी। वो अपने आप को बहुत किस्मत वाले मानते हैं। देखिए लकवा मरने के बाद भी अपने आप को बहुत किस्मत वाले मानते हैं और कहते हैं कि ये मेरा डिजीज जो है बीमारी बहुत धीरे धीरे डेवलप किया, जिसके कारण मुझे बाकी चीजें रिसर्च करके और उसका डिस्कवरी करने में, इजाद करने में बहुत मदद मिली। ही हैज ऑल्सो रिटन मेनी बुक्स। वो बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं, इंक्लूडिंग ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम एंड जॉर्ज सेक्रेट की टू द यूनिवर्स। ये नाम है बुक्स के जो उन्होंने लिखा है। नीचे जो डॉट्स बनाए गए हैं, दिस इज द ब्रेल स्क्रिप्ट। यूजिंग दिस स्क्रिप्ट राइट योर नेम इन ब्रेल। ये ब्रेल स्क्रिप्ट है। यहाँ एक डॉट है, बी सी डी ऐसे डॉट बने हैं। तो आप अपना नाम कैसे लिखते हैं यहाँ नीचे बॉक्स में दिया गया है, वैसे आपको नाम यहाँ लिखना है। यहाँ जेड तक लेटर दिए गए हैं और यहाँ पे आपका नाम इंग्लिश में लिख लीजिए और फिर यहाँ ब्रेल में नाम कैसे लिखना है, डॉट्स बना बना के यहाँ पे नाम लिख लेना है। रिकलेक्शन में ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। नीचे टिक द करेक्ट ऑप्शन है, तो इसको भी आप अपने से करेंगे और दिखाएंगे। जहां गलती होगा बताया जाएगा और नहीं समझ में आएगा वो भी बताया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।